जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मीन्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम जो केस स्टडी है उसे सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था ये 2025 जो रिसेंट एग्जाम हुआ है उसका केस जो है वो सोल्व करने वाले हैं। आई होप आपको जो स्क्रीन है उसके ऊपर जो पूरी केस स्टडी है वो क्लियरली जो विजिबल है। सबसे पहले जब भी हम केस सोल्व करेंगे तो जब भी हम केस स्टडी जो है उसे सोल्व करेंगे तो हमारा जो बेसिक अप्रोच क्या है, क्या स्ट्रक्चर जो है जो रहने वाला है, हमने आपको पहले जो सेकंड पार्ट है उसमें बता दिया। इस जो वीडियो है, अगर आप इस वीडियो पे फर्स्ट टाइम जो है विजिट कर रहे हो तो इससे पहले हमने जो है बेसिक पहले 2 वीडियो में कवर किया है, जिसमें हमने जो है क्वेश्चन की जो टाइप है, केस स्टडी की क्या टाइप है, क्यों उसका जो आइडेंटिफिकेशन है कैसे करना है और क्यों वो इंपॉर्टेंट है वो हमने आपको बता दिया। क्या स्टेक होल्डर का जो रोल्स है वो रहता है, एथिकल डायलेमास जो फिक्स्ड रहते हैं, अलग अलग टाइप की जो केस स्टडी है वो हमने आपको पहली वीडियो में बता दिया। सेकंड पार्ट में हमने जो है हमारा क्या अप्रोच रहता है केस को सोल्व करने में वो बताया, जिसमें हमने जो है क्या हमने जो है ध्यान रखना है, क्या हमसे जो एक्सपेक्ट किया जाता है केस को सोल्व करने के लिए वो बताया, क्या जो है हमें जो है एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, जो हमने केस को सोल्व करने में हमारे आंसर में रिफ्लेक्ट नहीं करना है वो भी हमने बताया, जिसकी वजह से जो पेनल्टी है वो मिलता है वो भी हमने जो है काफी होलिस्टिकली कवर किया है। इसके अलावा जो फिक्स्ड जो आंसर का स्ट्रक्चर है, इंट्रोडक्शन, स्टेक होल्डर, एथिकल डायलेमास, ठीक है, उसके बाद जो ऑप्शन वो पूछता है और कैसे सोल्व करना है, सोल्यूशन और एग्जीक्यूशन और कंक्लूजन, इसका बेसिक जो फॉर्मेट है वो भी हमने आपको बता दिया। इसके अलावा जो अलग अलग क्वेश्चन की जो टाइप पूछता है केस को सोल्व करने के लिए वो भी हमने बता दिया। लगभग 4 टाइप की जो क्वेश्चन है वो पूछता है, वो आप सेकंड और फर्स्ट और सेकंड जो वीडियो जो पार्ट है वो मस्ट है, काफी होलिस्टिकली हमने उसमें आपकी जो लगभग सभी इंपॉर्टेंट जो डाउट्स हैं वो कवर कर दिए हैं। तो पहले हम आपको यही रिक्वेस्ट करेंगे, इस केस को सोल्व करने से पहले आप एक बार उन 2 वीडियोस को जरूर विजिट करो। हम उनका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देते हैं, प्लीज आप उसे एक बार जो है जरूर देखो, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। काफी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है हमने उसमें कवर किए हैं, यूट्यूब पे पहली बार जो इतने जो बड़े पॉइंट है आपको कवर करके दिखा रहा है, ठीक है। तो आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 7 जो है रिसेंट एग्जाम 2025 में पूछा गया वो केस सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी जो अप्रोच क्या रहने वाली है इसे सोल्व करने में वो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपके सामने जब केस स्टडी है तो उसे पढ़ने से पहले आपको जो है पहले क्वेश्चन जो है एक बार उसे नजर मारनी है, ठीक है। फर्स्ट जो 5 सेकंड है आपकी जो नजर है वो होनी चाहिए आपके जो क्वेश्चन दिए गए हैं केस में उसके ऊपर। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमने जो है एक जो वर्ड यूपीएससी ने जो सेट किया वो है 250 वर्ड्स, ठीक है। 250 वर्ड्स में हमें जो है आंसर करना है। तो 250 वर्ड्स में को हम कैसे डिवाइड करने वाले हैं, ये हमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन वो पूछ रहा है इससे डिसाइड होगा, ठीक है। क्योंकि उसने इस पार्ट में अभी जो है 4 क्वेश्चन जो है वो पूछे हैं, लेकिन आप जो है मान के चलिए आपके पास एक पार्ट जो है वो फिक्स्ड रहता है। एक पार्ट कौन सा, जिसमें आपके जो है 50 वर्ड जो है लगभग 40 से जो 50 वर्ड मैं कहूँगा ये आपके जाने वाले हैं। वो पार्ट क्या है, इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये मस्ट है, वो पूछे ना पूछे हमने लिखना है। सेकंड स्टेक होल्डर, पूछे ना पूछे हमने लिखना है, ठीक है। थर्ड जो है मैं कहूँगा एक कंक्लूजन, ठीक है। तो इन सबको मिला के 40 से 50 वर्ड आपके जाने वाले हैं, ठीक है, ये आपके जाने वाले हैं। इसे कट करके बाकी जो 200 वर्ड है उसे आप कैसे डिवाइड करते हो जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके हिसाब से। कभी कभी वो एथिकल डायलेमास जो है वो पूछता है, जैसे इस केस में उसने सेपरेटली जो है एथिकल डायलेमास क्या विजय जो है फेस करेगा इस केस में वो पूछ लिया है, ठीक है। तो एथिकल डायलेमास जो है कभी पूछता है कभी नहीं पूछता, लेकिन हमने जो आपको ये 40 से 50 वर्ड जो है इसका मार्जिन बता दिया, ये फिक्स रहने वाला है, 40 वर्ड फिक्स रहने वाले हैं। एथिकल डायलेमास जब पूछेगा तो हम डिटेल में लिखेंगे, ठीक है। अगर नहीं पूछेगा तो हम वेरी वेरी शॉर्ट जो है वो जो मेथड है वो अपनाने वाले हैं। तो ये ओवरऑल जो आइडिया है हमने आपको बता दिया। तो ये हमने जो है काफी इंपॉर्टेंट जो बात है अभी कवर किया हमने। सबसे पहले जो है जब भी केस स्टडी पढ़ो तो सबसे पहले उसके क्वेश्चन जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है, एक बार उसे जो है स्टडी करना। क्वेश्चन की जो लिमिट है इससे जो है आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है क्या रहने वाला है, कितने वर्ड जो है पर जो डिमांड क्वेश्चन है आप लिखने वाले हो ये आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये थी बात, अभी हमारी जो स्ट्रक्चर है अभी हमने उसकी बात की है, अभी हमने जो कुछ भी सॉल्व नहीं किया है, ये जस्ट ओवरऑल जो क्वेश्चन की डिमांड तो क्या है उसके बारे में देख रहे हैं। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, अभी हमने क्या लिखना है ये नहीं पता हमें। अभी हमने जो क्वेश्चन की डिमांड है जो हमारा स्ट्रक्चर रहने वाला है ये हमने विद इन जो 30 सेकंड ये आपको आइडिया हो जाना चाहिए। आपने 30 सेकंड में जो ये क्वेश्चन है ये जस्ट एक बार पढ़ने हैं, ठीक है, और माइंड में ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि तो पर क्वेश्चन में कैसे जो है इसे सोल्व करने वाला हूँ। और इससे आपको एक एडवांटेज और मिलेगा जब आप क्वेश्चन पहले पढ़ोगे। जैसे इस केस में क्या है, अभी उसने जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है और थर्ड क्वेश्चन जो उसने पूछा है हमें इसे जो है क्लब करके लिखना है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पहले उसने पूछा व्हाट आर ऑप्शंस अवेलेबल विद विजय, ठीक है। उसके बाद उसने पूछ लिया क्रिटिकली इवैल्यूएट एंड एग्जामिन ईच ऑफ दीज ऑप्शन आइडेंटिफाइड बाय विजय। तो ठीक है, इससे क्या क्लियर हो रहा है, अगर मैं ऑप्शन यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है, उसके बाद एथिकल डायलेमा लिखूंगा, तो यहाँ पे अगर क्रिटिकल एवैल्यूएशन करते समय मुझे पहले ये बताना पड़ेगा कि जो ऑप्शंस है वो क्या है, ठीक है, उसके बाद ही तो मैं मेरिट डिमेरिट बता पाऊंगा, ईच जो ऑप्शन है उसके वैल्यू कर पाऊंगा। तो इसे जो क्वेश्चन है ताकि रिपीटेशन ना हो, हमारी जो ऑप्शंस है हमारे जो वर्ड्स हैं उनका रिपीटेशन ना हो, हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो बढ़िया रहे, तो इन पार्ट को हम जो क्लब करके लिखने वाले हैं। ये आपको आइडिया हो गया क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कि मेरा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, मैं कैसे लिखने वाला हूँ, कितने जो वर्ड्स हैं मैं देने वाला हूँ। अभी क्योंकि ये 2 पार्ट है, ठीक है, जो ये 2 क्वेश्चन है हमें पता है, अगर हमने 50 वर्ड तो हमारे चले गए इंट्रोडक्शन, स्टेक होल्डर और कंक्लूजन पे, बाकी जो बचा ये 4, इन 4 को मैं जो 200 वर्ड डिवाइड करने वाला हूँ, पर पार्ट जो है 50 वर्ड जो बनते हैं, ठीक है। तो इससे हमें जो मुझे आइडिया हो गया कि ये 2 पार्ट है ये मेरे कम से कम 100 वर्ड जो है लेने वाले हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे मुझे क्या क्लियर हुआ, इससे मुझे ये क्लियर हो गया कि जो ए और सी पार्ट है ये मेरे 100 जो वर्ड्स हैं वो लेने वाला है, ठीक है। ठीक है, 50 वर्ड वो 100 वो बचे 100 वर्ड, 100 वर्ड जो है उसमें जो है 50 वर्ड कम से कम जो 40, ठीक है, 10 वर्ड हम जो है वहाँ से बचाएंगे इंट्रोडक्शन,
इंट्रोडक्शन, स्टेक होल्डर और जो कंक्लूजन है उससे, और 40 वर्ड जो है हम कोशिश करेंगे 40 से 50 वर्ड में जो एथिकल डायलेमास है वो कंप्लीट कर दें, ठीक है। बचे जो 50 से 60 वर्ड, ठीक है। अभी जो 50 जो वर्ड्स बचेंगे उसमें जो है हम अपना जो डी पार्ट है वो एड्रेस करेंगे, जिसमें वो बाद हम डी जो है ऑप्शन वो पिक करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है विजय के लिए क्या रहने वाली है और हम उसे क्यों चूज करें। तो इसे हम जस्टिफाई करेंगे, तो ये थोड़ा एलेबोरेट करके पॉइंट हम लिखने वाले हैं, एथिकल जो प्रिंसिपल है उसके साथ बैक करके लिखने वाले हैं। तो ये कम से कम हमारे जो 50 जो वर्ड है ये लेने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये सेपरेट पार्ट है, तो कम से कम 50 वर्ड यहाँ पे मस्ट है, 50 से 60 वर्ड यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी जो मैंने अभी आपको बताया कि इन 4 क्वेश्चन को आपने सबसे पहले पढ़ना है, क्यों पढ़ना है ये मैं आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप मैंने इतना टाइम क्यों दिया, क्योंकि हर केस स्टडी में मैं ये आपको नहीं बताऊंगा। जब भी मैं केस सोल्व करूंगा तो आपको पहले ये केस स्टडी का रेफरेंस दूंगा, जिसमें हम जो है पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, इसे में जो है हमारा जो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कैसे जो वर्ड लिमिट है हम डिवाइड करने वाले हैं, कैसे जो 4 पेज है हम उसे फिल करने वाले हैं, कभी-कभी 3.5 होता है और कभी-कभी 4 पेज होते हैं, ठीक है, कैसे हम इसे जो है फिल करने वाले हैं, ये आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन की क्या डिमांड है, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है। पहला जो है किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑप्शन पूछ रहा है, ठीक है, एथिकल डायलेमास पूछ रहा है, वैसे तो नहीं पूछता है लेकिन सेपरेटली पूछा तो इसकी जो वेटेज है हम देने वाले हैं, एथिकल डायलेमास जो है हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। क्रिटिकल इवैल्यूएशन पूछ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, और ऑप्शंस पूछ रहा है, क्या चूज करोगे और क्यों। तो ये क्वेश्चन नंबर जो टाइप मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन की जो टाइप्स होती हैं, ये 4th टाइप का क्वेश्चन है जिसमें वो सब कुछ पूछता है। इसके अलावा जो हम लिखेंगे एग्जीक्यूशन भी लिखेंगे कि जो पॉइंट मैंने पिक किया है, जो ऑप्शन मैंने पिक किया है उसे एग्जीक्यूट कैसे करके दिखाऊंगा, ठीक है, उसके जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या इंपैक्ट रहेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये है ओवरऑल जो केस को अभी आपने जो है सोल्व करने से पहले का जो तरीका है वो हमने आपको बता दिया। अभी हमने जो केस है पढ़ा नहीं है, लेकिन इसे पढ़ने से पहले टाइम मैनेजमेंट में जो अभी इतनी बातें मैंने अभी की है ये आपको काफी हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो ये बेसिक है, ये भी हमने केस को अभी देखा भी नहीं है, लेकिन उसकी सिर्फ क्वेश्चन को देखते हुए मैं कैसे स्ट्रक्चर करने वाला हूँ वो देख लिया है। अब इसके बाद आता है आप क्वेश्चन को, ठीक है, आप केस को कैसे सोल्व करोगे, ठीक है। पहले हमने जो है क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसे हमें आइडिया हो जाएगा कैसे स्ट्रक्चर करना है, कितनी वर्ड लिमिट कितने पर पार्ट को हमने देनी है, क्वेश्चन के जो डिमांड है, ठीक है, वो क्या है। उसके बाद हम जो है सीधा केस पे आएंगे, ठीक है। ये आपका 30 सेकंड में हो जाएगा। मैंने इतना टाइम जो 10 मिनट दिए काफी इंपॉर्टेंट थे, इसलिए दिए ताकि अच्छे से ये क्लियर हो पाए। नेक्स्ट है अभी हम केस को कैसे अप्रोच करेंगे वो देखते हैं। जब भी स्टेक होल्डर आए उसे हम सर्कल में करेंगे, जैसे ये विजय आ गया, ठीक है, ये आ गया डिप्टी कमिश्नर, ये आ गया नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ठीक है, ये आ गया पूरा कंट्री, ठीक है। और आगे जब ये क्लाउड बर्स्ट हुआ उसके बाद जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है वो आ जाएगा, ठीक है, जो पीपल होंगे जिनका जो घर टूट गया विक्टिम होंगे, ठीक है, तो वो आएगा पीपल आएंगे, ठीक है, सिविल एविएशन, उसके बाद जो रेस्क्यू टीम है आपका वो आएगा, ठीक है। ऐसे जो है आपने सर्कल करने हैं, जो ऐसे जो है आपने जो है आपकी मदर आ जाएगी, ठीक है, होमलेस, ऐसे जो स्टेक होल्डर हैं आपका जब भी आप रीडिंग करो तो ऐसे जो आपने सर्कल करने हैं। यहाँ पे मदर है, ठीक है, मदर आ गया, ठीक है। अभी जो रिपीट हो गया उसे आप नहीं लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे अभी मैं सर्कल नहीं करूँगा, यहाँ पे पीपल मैंने जैसे बार सर्कल कर दिया ये नहीं करना, ठीक है। आगे जो उनकी जो सिस्टर है, ठीक है, उनके जो रिलेटिव्स हैं, क्लोज रिलेटिव्स हैं विजय के, वो आ गया, ठीक है। उसके बाद जो स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या है, ठीक है, तो ये कुछ स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। लगभग हर एक केस स्टडी में, ठीक है, अभी मेरी बात को जो है ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने वाला हूँ। केस स्टडी में कम से कम 6 से 7 जो है केस जो स्टेक होल्डर है वो रहते हैं, ठीक है, जो आपको केस में दिए रहते हैं। इसके अलावा 2-3 जो है आप खुद से जनरेट करते हो, जैसे क्योंकि हमें ये पता है ये एक डाइजेस्टर के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा गया है। अगर डाइजेस्टर के ऊपर कभी भी क्वेश्चन पूछे, एनवायरमेंट डैमेज के ऊपर कभी भी क्वेश्चन पूछे, तो एक जो चीज़ है वो हाईलाइट होगा मीडिया, ठीक है, मीडिया आने वाला है, और सोसाइटी एट लार्ज, ठीक है, और सोसाइटी एट लार्ज ये भी आपके जो स्टेक होल्डर है उसमें रहने वाला है। ऐसे जो कुछ स्टेक होल्डर्स हैं वो खुद ब खुद जो है जनरेट होते हैं, तो ये भी आपने ध्यान रखना। टोटल जो 10 है ये हो जाएंगे, ठीक है, कम से कम 5 तो रहते हैं एक केस में, उसके अलावा 2-3 जो है हम खुद से ऐड करते हैं, तो टोटल जो है 7 से 8 जो है मस्ट है आपने दिखाने हैं अपने केस में, ठीक है। तो ये हमने क्यों बताया, ये हमने जस्ट अप्रोच बताई है, अभी हम सोल्व नहीं कर रहे हैं। जब हम सोल्व करेंगे वो अलग वीडियो में हम इसी केस स्टडी को सोल्व करेंगे। आज हम जो है सिर्फ आपको केस स्टडी को अप्रोच कैसे करना है वो बता रहे हैं, ठीक है। ये हमने कर लिया, और साथ ही साथ एक स्टेप है जो साइमल्टेनियसली आपको जो करना है, ठीक है। अभी जब आप इसका केस जो पढ़ोगे, अभी उसने जो एथिकल इश्यूज हैं वो नहीं पूछे हैं, ठीक है। एथिकल अगर इशू अभी इस केस के जो इश्यूज हैं, अभी जब आप इस केस को पढ़ोगे तो इसके जो इश्यूज हैं वो उसने नहीं पूछे हैं, ठीक है। इश्यूज एथिकल इश्यूज अलग चीज है, एथिकल डायलेमास जो है वो अलग चीज है। अभी उसने इश्यूज जो है इस क्वेश्चन को जब हमने पढ़ा, इनके जो क्वेश्चन जब हमने पढ़े तो हमें पता चल गया इसने जो है इश्यूज जो है नहीं पूछे, तो हमारा जो फोकस रहेगा इश्यूज के ऊपर यहाँ पे नहीं रहने वाला, लेकिन क्योंकि एथिकल डायलेमास आएगा, एथिकल डायलेमास पूछे उसके ऊपर रहने वाला है। इतनी से इतनी केस स्टडी तक कोई भी जो एथिकल इशू है हमें देखने को नहीं मिला, सिर्फ जो डैमेज है वो हुआ है, ठीक है, और हमारा जो काम है रेस्क्यू का वो चल रहा है। जब यहाँ पे जब आप काम कर रहे होते हो तो आपको जो फोन आता है और जो बैड न्यूज, ठीक है, आपकी जो मदर है वो एक्सपायर हो चुकी है और उनका जो लास्ट रिचुअल है वो परफॉर्म करने के लिए कोई रिलेटिव नहीं है और आपको जो है वहाँ पे जाना है, ठीक है, आपको वहाँ पे जाना है। तो सिर्फ ये एक जो है बड़ा एथिकल इशू आपके सामने है, ठीक है, क्या आप मदर के लिए जाने वाले हो, अपनी जो पब्लिक ड्यूटी है उसे छोड़ के, ये सबसे बड़ा इशू यही है। और इसी एक इशू से आपको जो है 3 से 4 जो है कम से कम एथिकल डायलेमा जनरेट करने हैं, ठीक है। यूपीएससी ऐसे ही गेम खेलता है, आपको मेन जो इशू होगा वो एक ही होगा, पब्लिक ड्यूटी करूँ या पर्सनल ड्यूटी करूँ। ये आपका एक एथिकल डायलेमा जो है काफी फिट जो बैठता है सभी जो पब्लिक टाइप की केस स्टडी है उसमें, ठीक है। आपको ये भी आइडिया हो गया होगा स्टेक होल्डर से कि ये पब्लिक जो टाइप है उस टाइप की केस स्टडी है। यहाँ पे जो फिक्स्ड एथिकल डायलेमास है हमने आपको 20 लिस्ट दी है, उसमें से आप देख लीजिएगा। सबसे पहले यही है
पब्लिक ड्यूटी वर्सेस पर्सनल ड्यूटी। तो इसके अलावा जो थर्ड और हो सकता है पब्लिक ट्रस्ट वर्सेस जो कल्चरल जो वैल्यूज़ हैं, रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, ठीक है, या वैल्यूज़ टुवर्ड फैमिली, वो ऐसे जो एथिकल डायलेमास हैं आपको खुद से रिजोनेट करने हैं, ठीक है, एज पर द स्टडी, जो स्टडी में सिचुएशन है उसके हिसाब से। तो इसके अलावा जो अपने फिक्स्ड जो आपको 20 एथिकल डायलेमास दिए हैं, उनसे काफ़ी बढ़िया जो आप है 3 से 4 ईज़िली जो है एथिकल डायलेमास जनरेट कर पाओगे, ठीक है। अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो आपको ईज़िली जो है ये आइडिया हो जाएगा कि एथिकल डायलेमास जो है पब्लिक जो केस स्टडीज़ हैं क्या रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है इससे सोल्व हो जाएगा। अभी जो है हम समराइज़ करने वाले हैं, हमने क्या सीखा। पहला, जब भी केस पढ़ो सबसे पहले क्वेश्चन देखो, ठीक है। उस क्वेश्चन को 250 वर्ड में आप कैसे आंसर करने वाले हो वो देखो। 50 वर्ड आप रिजर्व रखो, 50 जो वर्ड है 40 से 50 वर्ड आपको रिजर्व रखने हैं अपने इंट्रोडक्शन, स्टेक होल्डर और जो कंक्लूजन है उसके लिए। ये आपको नहीं पूछेगा लेकिन आपने दिखाने हैं। उसके बाद एथिकल डायलेमास, उसके बाद जो क्वेश्चन की डिमांड्स है उसे डिवाइड करना है, ठीक है। 200 वर्ड जैसे इसमें बचे थे, ऐसे आपको आइडिया हो जाएगा कितने पार्ट है, आपको कितने पार्ट को कितने वर्ड लिमिट में आपको जो है डिवाइड करना है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद जब हम केस पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम केस पढ़ेंगे सबसे पहले हमें जो है स्टेक होल्डर है उसे सर्कल करना है, ठीक है। जो एथिकल इश्यूज हैं उसे हम अंडरलाइन करेंगे, जो एथिकल डायलेमास हैं उसे हम जो है बॉक्स में करेंगे, ठीक है। ये हमने 2-3 पॉइंट जो है केस को जब हम रीड करेंगे। तो थर्ड जो पॉइंट है हमारा कोशिश यही रहना चाहिए कि एक बार जो है केस समझ में आ जाए, ठीक है। थोड़ा स्लो पढ़ लेना लेकिन 2 मिनट में दोबारा केस पढ़ने मत जाना, एक ही बार में जो है आपको केस जो है समझ आ जाए। तो रीडिंग जो है वो इतना फास्ट भी नहीं होना चाहिए कि जो एथिकल इश्यूज हैं वो हम मिस कर जाएं, इतना स्लो भी नहीं होना चाहिए कि हमारा जो टाइम है विदिन जो हमें 13 से 15 मिनट में जो लिखना है केस उससे ज़्यादा हो जाए, ठीक है। हमारा जो 16-7 मिनट जो है केस स्टडी में, फर्स्ट केस स्टडी जो है नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं हमने ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो डायग्राम्स हैं वो हम आपको बताएंगे जब हम इस केस को जो है सोल्व करेंगे। तो ये ओवरऑल जो हमारा अप्रोच रहेगा आंसर लिखने से पहले जो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए वो हमने बताया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो था, ठीक है। ये मैं आपको हर वीडियो में नहीं बता सकता था, इसलिए मैंने जो है एक वीडियो में सेपरेटली जो है आपको ये बता दिया। जब भी हम केस सोल्व करेंगे तो मैं आपको इस वीडियो का रेफरेंस देने वाला हूँ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अभी मैं इसे सोल्व नहीं करूँगा, इसे हम जो है सेपरेट वीडियो में अगले संडे जो है सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमने आपको जो सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम जो है आपको बताएंगे जो स्टेक होल्डर है उसे सर्कल करना है, लेकिन हम उसे जो है आपको अलग बताएंगे कि इसके अभी हमने यहाँ पे एथिकल जो इश्यूज है वो अंडरलाइन नहीं करके दिखाया। ऐसा जो सोल्यूशन है हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और मैं आपको साथ लिख के दिखाऊंगा कि कैसे इसका जो आंसर है आपने विद स्पेस में लिखना है, इसका क्या अप्रोच रहेगा। हम जो 6 केस स्टडी लिखेंगे, सभी केस स्टडी जो है उनमें हमारी अप्रोच अलग रहने वाली है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहेगा लेकिन जो डाइवर्सिटी है हम मेंटेन करके लिखेंगे। तो मिलेंगे अगले संडे। तो इस जो वीडियो इन 3 पार्ट को एक बार आप फिर से रिवाइंड करके देख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट केस जो है हम यही केस सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। थैंक्स फॉर वॉचिंग।